हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि कल यानी कि 15 अक्टूबर को झारखंड में विधानसभा चुनाव की जो तिथि है वो घोषित कर दी गई है। और जैसे ही यहाँ पर तिथि घोषित हुई है वैसे ही आचार संहिता जो है लागू हो चुका है। तो यहाँ पर झारखंड में विधानसभा चुनाव जो है 2 चरणों में लिया जाना है। एक आपका 13 नवंबर की बात है और दूसरा जो है आपका 20 नवंबर। ठीक है, तो यहाँ पर 2 चरणों में आपका चुनावी प्रक्रिया होने वाला है विधानसभा में। एक यहाँ पर अपडेट ये भी निकल कर सामने आ रही है कि जो चुनावी प्रक्रिया 13 नवंबर को जो है पहला चरण जो है उसे यहाँ पर संशोधित करने की बात निकल कर सामने आ रही है। यहाँ पर जो है उस तारीख को यहाँ पर बदलने की बात कही जा रही है, क्योंकि उस दिन जो है क्योंकि 13 नवंबर को प्रकाश पर्व है और यहाँ पर जैसा कि ज्ञापन सौंपा गया है कि जो तिथि है उसे संशोधित किया जाए। ठीक है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर 57 सालों से श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर कार्तिक पूर्णिमा की तिथि से 2 दिन पहले कृष्णा नगर कॉलोनी में शोभा यात्रा निकाली जा रही है और ये हमेशा होता है। तो इसलिए यहाँ पर जो चुनावी व्यवस्था है उससे परेशानी हो सकती है, इसलिए यहाँ पर जो है चुनाव की जो तिथि जारी की गई है यानी कि खासकर 13 नवंबर की उसे संशोधित करने की बात कही गई है और उसको लेकर जो है ज्ञापन सौंपा गया है। तो इसके रिगार्डिंग मैं आप सभी को अलग से सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगी। यहाँ पर मैं बात करने वाली हूँ बेसिकली जो आपका जेपीएससी एंड जेएसएससी सीजीएल एग्जाम सहायक आचार्य का जो रिजल्ट है, जो आपका जेटेड एग्जाम से रिलेटेड जो अपडेट है वो सारा यहाँ पर धरा का धरा रह गया है। अभी चुनावी प्रक्रिया में ये सारी चीज़ें यहाँ पर फंस चुकी है। देख सकते हैं यहाँ पर जैसा कि बताया जा रहा है जेपीएससी और जेएसएससी जारी नहीं कर सकेगा परिणाम। तो जेएसएससी सीजीएल को लेकर भी सभी के डाउट है कि रिजल्ट यहाँ पर अनाउंस होगा कि नहीं होगा। तो जी नहीं, यहाँ पर बिल्कुल अनाउंस नहीं होगा। हरियाणा वाला केस आपको पता होगा, जो हमेशा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या जो न्यूज़ देखते हैं समझते हैं तो उनको पता होगा। हरियाणा में भी जो अभी जो आचार संहिता लागू हुई थी और उस बीच जो है परिणाम घोषित करने की वजह से जो है मामला जो है गड़बड़ हो गया है। तो इस वजह से यहाँ पर भी वही चीज़ निकल कर सामने आ रही है कि अगर आचार संहिता लागू हो चुकी है तो अब जो है फाइनल रिजल्ट यहाँ पर अनाउंस नहीं किया जा सकता। यहाँ पर देख सकते हैं बताया जा रहा है कि झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। अब झारखंड लोक सेवा आयोग यानी कि जेपीएससी और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी कि जेएसएससी किसी परीक्षा का परिणाम जारी नहीं कर सकेगा। जेपीएससी में अध्यक्ष के नहीं होने से परीक्षा रिजल्ट प्रभावित होंगे। जेएसएससी में आचार संहिता लागू होने से ये काम नहीं हो सकेगा। आप सभी को ऑलरेडी पता है कि जेपीएससी में जो अध्यक्ष है वो अभी यहाँ पर नहीं है, यानी कि जो सीट है वो खाली है, जिस वजह से सारी चीज़ें अभी जेपीएससी की वैसी ही पड़ी हुई है। अभी कोई भी अपडेट जेपीएससी की तरफ से भी नहीं है और यहाँ पर अभी आचार संहिता भी लागू हो गया है। यहाँ पर जेपीएससी में सिविल सेवा मेंस परीक्षा हो चुकी है, लेकिन अध्यक्ष के रहते हुए भी परिणाम जारी नहीं हो सका था। बाद में अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो सकी, इस कारण जेपीएससी सिविल सेवा सीडीपीओ, सिविल जज, रेंजर, फॉरेस्ट ऑफिसर, मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर 2018 के असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए दिसंबर का इंतजार करना होगा। तो बाकी जितने भी एग्जाम जेपीएससी के हो चुके हैं बस इनका परिणाम जारी करना है। एक आपका जो रेंजर ऑफिसर और फॉरेस्ट ऑफिसर की जो नियुक्ति निकली थी जिसके एग्जाम होने थे, जिसे पोस्टपोन कर दिया गया था, उसकी भी अपडेट नहीं है, वो एग्जाम कंडक्ट कराना है। बाकी जो यहाँ पर मेंस एग्जाम है वो ऑलरेडी बहुत पहले ही हो चुका है, उसका परिणाम जारी नहीं किया गया। जब अध्यक्ष थे तब भी जो है रिजल्ट जारी नहीं हुआ था, प्रदर्शन हो रहे थे, छात्र जो है हमेशा ऑफिस जा रहे थे जेपीएससी के, बट कोई भी यहाँ पर जेपीएससी द्वारा जो है अपडेट नहीं दिया गया। अब जो है अब अध्यक्ष नहीं है और अध्यक्ष की अभी तक नियुक्ति भी नहीं हुई है। तो यहाँ पर जो है इस बीच जो है आचार संहिता लागू हो जाने से आपका जो सारा प्रोसेस है, चाहे वो जेपीएससी का हो या जेएसएससी का हो, वो अब दिसंबर महीने से होने वाला है। यानी कि जो विधानसभा का चुनाव का परिणाम जारी होगा उसके बाद ही ये परिणाम भी रुके हुए। यानी कि जेएसएससी का आपको पता है सहायक आचार्य वाला परीक्षा जो हाईकोर्ट में जिस वजह से जो परिणाम है अटक चुका है, मामला जो है हाईकोर्ट में चल रहा है। और यहाँ पर देख सकते हो सहायक आचार्य को से लेकर झारखंड नगर पालिका सेवा संवर्ग के सैनिटरी व फूड इंस्पेक्टर, राजस्व निरीक्षक, वेटरनरी ऑफिसर, विधि सहायक, गार्डन निरीक्षक समेत सीजीएल का भी परिणाम जारी नहीं हो सकेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी रिजल्ट अभी फाइनल रिजल्ट अनाउंस नहीं होगी, चाहे एग्जाम ले ली गई हो, चाहे आंसर की जारी कर दिया गया हो, लेकिन जो फाइनल रिजल्ट है वो नहीं होगा। यहाँ पर देख सकते हैं एक अपडेट ये भी है कि आदर्श आचार संहिता में फंसी जेट परीक्षा सहित कई बहालियाँ। तो जैसे कि यहाँ पर किसी भी एग्जाम के परीक्षा का जो रिजल्ट है वो जारी नहीं हो सकता, ना ही यहाँ पर कोई नई एग्जाम कंडक्ट कराई जा सकती है। तो इस वजह से यहाँ पर जो जेट एग्जाम है वो भी फंस चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं आयोग ने इस वर्ष मई जून माह में जो है इस परीक्षा के आयोजन की घोषणा की थी। ये जो जेट एग्जाम है ये जेपीएससी द्वारा लिया जाना है और ऑलरेडी मार्च महीने में एक नोटिस जारी की गई थी जिसमें कहा गया था कि आपका जो एग्जाम है मई जून के महीने में लिया जाएगा, लेकिन अब तक कोई अपडेट नहीं है उसके रिगार्डिंग। और यहाँ पर नई नियमावली भी बनी थी, नियमावली में कुछ त्रुटियाँ होने के कारण इस परीक्षा के लिए विज्ञापन जारी नहीं हो सका था
और उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने हाल ही में नियमावली में संशोधन भी किया था। कॉलेजों में सहायक प्राध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु अर्हता तय करने के लिए लगभग 16 वर्ष बाद होने वाली इस परीक्षा के लिए शीघ्र विज्ञापन जारी होने की उम्मीद जताई जा रही थी। तो जैसे कि आप सभी को पता है, इसके रिगार्डिंग भी मैंने आप सभी को सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दी है। नियमावली से रिलेटेड भी सारे अपडेट मैंने अपने इसी चैनल पर वीडियो सेक्शन में आप सभी को देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी बहाली नहीं हो सकता, किसी भी तरह का किसी भी एग्जाम के लिए यहाँ पर कोई भी परिणाम जारी नहीं हो सकता। यहाँ पर देख सकते हैं विधानसभा चुनाव के दौरान ना तो निकलेगी नई बहाली, ना ही जारी होगा परिणाम। सहायक आचार्य के 26,000 पदों सहित लगभग 40,000 पदों पर बहाली प्रभावित होगी। तो ये अपडेट है। और जैसे ही आचार संहिता लगी नहीं भी थी तब भी मैंने आप सभी को सारी अपडेट कल दे दी थी कि ऐसा हो सकता है, ये रूल है आचार संहिता का कि रिजल्ट अनाउंस होगा कि नहीं होगा, डीवी होगी कि नहीं होगी, वो सारी चीज़ें मैंने आप सभी को कल वाले अपडेट में प्रोवाइड कर दिया है। यहाँ पर आप सभी को एक अपडेट मैंने सुबह भी दिया था, जिसमें कल देर शाम तक जो है मशाल जुलूस निकाला गया था जेसीसी सीजीएल परीक्षा को रद्द करने से संबंधित। तो वो भी आप देख सकते हो जाकर वीडियो सेक्शन में, ठीक है। और यहाँ पर अभी तो कोई अपडेट निकल के सामने नहीं आएगी बहाली से संबंधित और ना ही यहाँ पर कोई भी परिणाम से संबंधित, लेकिन कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो वो मैं आप सभी को प्रोवाइड कर दूंगी। तो मैं फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ। तो बाय बाय।